नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चर्चा गर्म है में आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने के लिए बैठे हैं जो खबर आने वाले समय में बिहार में बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करने वाली है। खास करके अगर बात करें हम एनडीए गठबंधन में, तो सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और सीट शेयरिंग के समझौता नहीं होने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अपनी बातों पर दबाव डालने को लेकर के आपने देखा होगा कि एनडीए गठबंधन में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन अचानक से चिराग पासवान की तरफ से जो 30 सीटों का एक लिस्ट सामने नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं भीतर से निकल करके आया है। और इन सीटों पर चिराग पासवान ने, हमने पहले भी आपको बताया था कि लगभग 27-28 सीटों का हमने जिक्र किया था कि ऐसी सीटें हैं जिस पर 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पर रहे हैं चिराग पासवान। उसने बेहतर प्रदर्शन उनकी टीम ने किया था 2020 में। उन सीटों पर वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ये लिस्ट बेचैनी बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की। इसके साथ साथ और भी गठबंधन के घटक दल हैं, उनकी भी बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार 2020 में जो जिन सीटों पे चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, उन सीटों में से सबसे जो हॉट सीट थी वो थी मटिहानी की। मटिहानी सीट उन्होंने जीता था और जीतने के बाद भी उनके जीते हुए विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ निकल गए थे। इसके बाद से इस सीट पर वो कोई समझौता करने वाले नहीं हैं और इस सीट पर समझौता जब नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर बेचैनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नाथनगर की एक सीट ऐसी है जिस सीट पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके बीच में मुकाबला हुआ था। इस सीट पर जो परिस्थितियां बनी थी उसमें 2020 में चिराग पासवान जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन अंतर बड़ा पैदा किया था। ऐसी लगभग 30 सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान इस बार कोई समझौता करने वाले नहीं है। अगर एक आध सीट की बात करें तो विशेष परिस्थिति में उस पर किया जा सकता है। जैसे हरनौत की एक सीट है जिस सीट पर अगर नीतीश कुमार अपने पुत्र को उतारना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इस सीट पर समझौता किया जा सकता है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसमें हार जीत का आंकड़ा जो है बहुत कम है। वहीं एक सीट और है जिस सीट को दिनारा सीट कहते हैं, और दिनारा सीट पर पिछली बार आपने देखा था कि दूसरे नंबर पर फाइनली चिराग पासवान की टीम उतरी थी। हालांकि उस समय राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से आकर के लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और फिर बाद में चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही वो फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए थे। तो दिनारा की सीट पर भी चिराग पासवान की नजर है और इस सीट पर भी वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या बनी है। और इन परिस्थितियों में अगर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो चिराग पासवान को नाराज करने की हिम्मत अभी किसी में नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो जिस खेमे में रहेंगे, नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ऐसे दूसरे शख्स निकल करके सामने आए हैं जिन्होंने जमीनी पकड़ बनाई है और सोशल जस्टिस की बात करते हैं। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नाथनगर की सीट के बाद रोसड़ा की एक ऐसी सीट है जिस सीट पर चिराग पासवान कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो वहीं सिमरी बख्तियारपुर में भी वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार भी आपको याद होगा कि सिमरी बख्तियारपुर में बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था। गायघाट की सीट पर भी कोई समझौता करने वाली बात नहीं है। पिछली बार कोमल सिंह उस सीट पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार देखिए कि क्या कुछ होता है, किसको उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन गायघाट की सीट पर भी कोई समझौता करने वाले नहीं है। वहीं बात करें ब्रह्मपुर की, तो ब्रह्मपुर की सीट पर आपको याद होगा कि हुलास पांडे चुनाव लड़े थे और हुलास पांडे ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी हुलास पांडे को टिकट मिलेगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और ये सीट भी छोड़ने का कोई चांस नहीं बनता है। वहीं बात करें महुआ की, तो महुआ में भी लगभग सीट और कैंडिडेट दोनों फाइनल है और ऐसी स्थिति में यहां कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं बनती है। महुआ सीट बहुत करीब है चिराग पासवान के, क्योंकि इस सीट पर वो इस बार चुनाव जीत करके और एक इतिहास कायम करना चाहते हैं। अगर उनको बिहार में अपनी राजनीति को बेहतर बनाना है तो ये सीटें जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें महुआ की भी एक सीट है, ये सीट काफी हॉट सीट रही है, क्योंकि इस सीट पर कभी तेज प्रताप जीत करके मंत्री बने थे। आज भी इस सीट पर तेज प्रताप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यहां से चिराग पासवान बाउंस बैक करेंगे और 2030 में जो वो कह रहे हैं कि बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे और बिहार के लिए राजनीति करने के लिए ही उन्होंने राजनीति पर कदम रखा है, तो महुआ सीट भी उनके लिए जीतना बहुत जरूरी होता है। कैंडिडेट भी इस पर फाइनल है, बहुत जल्दी आपको नाम भी समझ में आ जाएगा। वहीं अरवल की सीट की बात करें तो अरवल की सीट पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। सिकंदरा की सीट है, यह सीट भी इस बार हर हाल में वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये जमुई के अंतर्गत आती है और जमुई में आपको पता है कि अरुण भारती का क्या रुतबा रह गया है।
चिराग पासवान के उस सीट के छोड़ने के बाद और 2024 में अरुण भारती के वहां से जीत कर आने के बाद से जो परिस्थितियां बनी है उसमें लोगों ने काफी कनेक्ट किया है और लोगों की मंशा है कि वो जमुई से जुड़े हुए जितने भी विधानसभा सीट हैं उस पर अरुण भारती जो है वो मॉनिटरिंग करें। जमुई को लेकर के जल्दी जल्दी आपको, जैसा कि आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने चुनाव के समय कहा था कि इस बार 2024 में आप अरुण भारती को जिताइए और एक नहीं दो सांसद का लाभ उठाइए, और ये काम अब देखने को मिल भी रहा है। कई योजनाएं, कई लंबित योजनाओं को अरुण भारती ने लागू करवाया है, चालू करवाया है। इसके बाद आपको बता दें अलौली की सीट, ये सबसे हॉट सीट है और इस सीट को लेकर के बहुत ही करीब है। ये उनके एक तरह समझिए कि जैसे हाजीपुर की सीट थी वैसे अलौली की सीट है, और इस अलौली की सीट पर भी कोई समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान के आपको बयानों से, उनके टीम के बयानों से और खास करके अरुण भारती के बयानों से, जो बिहार के मॉनिटर कर रहे हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, उनको देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद कस्बा की बात करें तो यहां भी वो चुनाव लड़ेंगे। तरैया की बात करें तो तरैया की सीट पर भी उम्मीदवार का चयन हो चुका है और इस सीट पर भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं चिराग पासवान। इस बार तरैया की सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे जो जीत की गारंटी बन के आएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि राजा पाकड़ की रिजर्व सीट है, उस पर भी वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं एक सीट बहुत हॉट सीट है जो पटना शहर से सटे हुए है, और यदि आपको बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करना है तो नीतीश कुमार की तरह नहीं, भाजपा की तरह आपको शहरी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ बनानी होगी, जहां से संदेश पूरे बिहार भर में जाता है। फतुहा की सीट वैसी ही एक सीट है जिस सीट पर कोई भी समझौता चिराग पासवान करने वाले नहीं है, और इसके लिए उन्होंने एक युवा उम्मीदवार को चुन लिया है। जल्दी ही आपको नाम देखने को मिलेगा और उस युवा उम्मीदवार पर वो काफी फोकस्ड है। उन्होंने एक तरह से समझिए तो तैयारी करने का भरोसा भी दिला दिया है। आपको बता दें कि फतुहा सीट भी चिराग पासवान के दिल के बहुत करीब है और इस सीट पर भी वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक बेहतर विकल्प चुन करके सामने रख चुके हैं। तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं और इन सभी सीटों पे जो हमने आपको बताया लगभग 14-15 सीटें, उन सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाथनगर की बात करें तो यहां भी कोई समझौता करने की बात नहीं है। तो पालीगंज की सीट भी आपको याद होगा कि पिछली बार उषा विद्यार्थी यहां से चुनाव लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर। इस बार भी पालीगंज की सीट पर चिराग पासवान का दावा है और यहां कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किलों भरा होगा। बात दिनारा की हमने पहले ही आपको बता दी, यहां भी भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है, लेकिन यहां जदयू भी लड़ना चाहती है, और दोनों की लड़ाई में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि दो बिलियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान दिनारा के सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यह भी बात अब लगभग साफ नजर आ रही है। बात सासाराम की करें तो यहां भी वो समझौता करने वाले नहीं है। जीरादेई की बात करें तो यहां भी कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ रघुनाथपुर पर भी कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। बड़हरिया की बात करें तो इस सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। पिछले चुनाव में आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जीत करके आई थी और यहां से जनता दल यूनाइटेड की श्याम बहादुर सिंह जो है वो हार गए थे। इस बार चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बात हरनौत की हमने पहले कर दी। अगर निशांत यहां से चुनाव लड़ते हैं तो चिराग पासवान ये सीट छोड़ सकते हैं और इसके बदले में कोई दूसरा सीट ले सकते हैं, लेकिन इस सीट पर भी उनकी नजर बनी हुई। जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर पर भी उनकी नजर है और यहां भी वो अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। उम्मीदवार भी लगभग फाइनल है। कदवा की बात करें तो यह भी सीट, ओबरा की बात करें तो यह भी सीट, गोविंदगंज की बात करें तो उस सीट पर भी कोई समझौता करने की गुंजाइश नहीं है। तो वहीं बात करें तो रुपौली की सीट जो सबसे हॉट सीट है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव एक नए तरीके से अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, इस सीट पर भी उनकी नजर है। बात करें तो डिहरी की सीट, इस सीट पर भी वो कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। इस सीट पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि इस सीट पर भी अपनी वो पूरी तरह से पकड़ बना करके रखेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को लेकर के, उनके सीटों को लेकर के अब जो ये लिस्ट हमारे सामने आया है, भीतर खाने से निकल करके आया है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यह चर्चा गर्म हो गई है कि चिराग पासवान कोई भी समझौता करने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड दोनों को उन्होंने टेंशन में डाल दिया है। और एक तरफ आप समझ ही सकते हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो एनडीए के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इसमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो शाहाबाद और मगध क्षेत्र की सीटें हैं, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की भद पिट गई थी पिछले चुनाव में। अब इन सीटों पे चिराग पासवान अपना सिक्का जमाना चाहते हैं और यहां से उनकी बिहार की यात्रा जो है उसकी शुरुआत 2025 के चुनाव से होगी।
ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।